नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि मेरी चैनल पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड एक सीरीज चल रही है। तो उस सीरीज में मैंने कुछ 3 वीडियो बनाए हुए हैं। आज एक और छोटा सा वीडियो है, ये पार्ट 4 है, जिससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रहों से हमें मेडिकली क्या प्रॉब्लम हो सकता है या शरीर में स्वास्थ्य में क्या समस्या हो सकती है। तो आज का जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल और सरल है, तो आप इसको समझिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहे। अब आज का जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो मेन सूत्र है वो है पृथक ग्रह या अलग थलग पड़ा हुआ ग्रह क्या करता है, और वो भी एक खास भाव में। तो सिद्धांत ये है कि ज्योतिष के अंदर जो त्रिक स्थान है, 6ठा, 8वां और 12वां, ये अशुभ स्थान कहे हैं। और यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है और वो भी अलग थलग, यानी कि उसके ऊपर न तो कोई दूसरे शुभ ग्रह का कोई प्रभाव है यानी दृष्टि प्रभाव है, या तो न उसके साथ कोई शुभ ग्रह स्थित है, बल्कि उल्टा उसके ऊपर अगर कोई पाप ग्रह का प्रभाव है, चाहे दृष्टि प्रभाव हो या साथ में हो, तो वो ग्रह के जो कारकत्व है शरीर के, उसके रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। अगर वहां पे मान लो सूर्य है तो सूर्य हमारे शरीर की हड्डियां दर्शाता है मुख्यतः, तो हड्डियों से रिलेटेड रोग हो सकता है या आंख या हृदय से रिलेटेड रोग हो सकता है। अगर चंद्रमा है तो पूरे शरीर में जो ब्लड है, खून है, वो चंद्रमा दर्शाता है, तो खास करके वो खून का कोई ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है 6ठे, 8वें, 12वें भाव में अगर है, और वो भी अशुभ अवस्था में है। तो मंगल है तो मांसपेशियां जो पूरे शरीर में है हमारी, उससे कोई समस्या हो सकती है। बुध है तो पूरे शरीर की त्वचा बुध दर्शाता है, तो बुध त्वचा का कोई बीमारी हो सकती है। गुरु बृहस्पति है तो हमारे शरीर में फैली हुई जो चर्बी है या उसको बोलते हैं मेद, तो उसके रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। शुक्र है तो वीर्य से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, या शनि है तो नाड़ियां जो हमारे शरीर की है उससे संबंधित कोई समस्या हो सकती है। ये सूत्र याद रखिए, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है और वो अशुभ अवस्था में, यानी उस पर कोई पाप ग्रह का अशुभ प्रभाव है, शुभ प्रभाव कोई भी नहीं है, तो ये नियम लागू होगा। अब उसके हम कुछ 2-3 उदाहरण ले लेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये उदाहरण देता हूँ, मेरी लैपटॉप में भी कुंडली खोल देता हूँ और आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी वो देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले ये एक कुंडली है जिसमें मीन लग्न की कुंडली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हम मंगल की बात कर रहे हैं। मीन लग्न की कुंडली में 8वें भाव में, अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है तुला राशि में। अब ये मंगल पर आप देख सकते हैं कि कोई भी शुभ ग्रह, गुरु की दृष्टि है ही नहीं, सबसे बड़ा शुभ ग्रह यह है। दूसरे उसके बाद शुक्र भी आते हैं तो शुक्र की भी शुभ दृष्टि नहीं है। बुध भी शुभ अशुभ दोनों कैटेगरी में आते हैं, उसका भी कोई शुभ प्रभाव नहीं है। मंगल चंद्र का भी नहीं है, यानी जो मंगल है उस पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, न उसके साथ में है। अशुभ प्रभाव क्या है? तो अशुभ प्रभाव
शनि का है, शनि की 10वीं दृष्टि, और वो भी स्वग्रही बलवान शनि की स्ट्रॉन्ग दृष्टि उस पर पड़ने से उस पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। तो ये इंसान को मांसपेशियां कमजोर होना, उसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यानी उनकी मांसपेशियां कमजोर हैं। तो ये एक उदाहरण हो गया। एक दो और उदाहरण ले लेते हैं। ये एक गुरु बृहस्पति के रिलेटेड एक उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति भी अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में अगर जो पीड़ित होके बैठते हैं तो भी ये संबंधी उससे रिलेटेड कोई बीमारी आ सकती है, उसके अलावा भी कोई बीमारी आ सकती है। जैसे कि बृहस्पति, ये जो कुंडली अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इसमें आप देखेंगे तो गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। अब उसके ऊपर कोई दूसरे शुभ ग्रह का प्रभाव, यानी बुध का न है, न शुक्र का है, न चंद्र का है, न कोई उस शुभ प्रभाव है, दृष्टि प्रभाव। किंतु उल्टा इनके ऊपर एक तो शनि का सीधा दृष्टि प्रभाव है, पाप ग्रह का, 7वीं दृष्टि। राहु जो 10वें भाव में बैठा हुआ है, उसकी 9वीं दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है, यानी राहु से भी पीड़ित हो रहे हैं। और जो तीसरे भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं, वहां से मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, यानी गुरु पर मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि, ये तीनों की मैलेफिक इफेक्ट की वजह से गुरु यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। तो ये भाई साहब को जो मेद की समस्या बहुत है और उससे पीड़ित है। उसके अलावा भी उनको कुछ बाल अवस्था से युवा अवस्था तक आते आते उनको जो दस्त की समस्या और अपच, डायरिया, ये भी काफी कुछ उनको बार बार हो जाता था और उससे भी वो परेशान हुए हैं। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये सिंह लग्न की कुंडली है। अब यहां पर मीन राशि में अष्टम भाव में चंद्र बैठा हुआ है, और यहां पर देखिए तो चंद्र पर भी कोई शुभ ग्रह का और कोई प्रभाव नहीं है, न गुरु की दृष्टि है, न गुरु साथ में है, न शुक्र है, न बुध है, न कोई भी। तो कोई भी शुभ प्रभाव तो नहीं है। लेकिन इस कुंडली में हम देखते हैं तो कोई अशुभ प्रभाव भी, यानी मंगल की अशुभ दृष्टि भी नहीं है, न शनि राहु की भी है, तो किसी मैलिफिक प्लेनेट की भी दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पे चंद्र अष्टम भाव में न्यूट्रल अवस्था में हम कह सकते हैं है। किंतु फिर भी ये भाई साहब को ब्लड रिलेटेड बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं, किंतु ब्लड प्रेशर से वो जूझ रहे हैं, यानी बीपी उनका हाई रहता है और बीपी की समस्या से वो पीड़ित है, क्योंकि चंद्रमा पूरे शरीर का ब्लड दिखाता है। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला मैंने समझाने का प्रयास किया है कि छठे, 8वें, 12वें भाव में जो ग्रह पीड़ित होकर बैठा है, उसका जो कारकत्व शरीर के अंग में है, उस रिलेटेड कोई समस्या उनको आएगी। आशा रखता हूं आप सबको ये एपिसोड, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब लोग अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।